चलिए गुड इवनिंग। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। हर बच्चा यह वीडियो देखना चाहता है, हर बच्चा के मन में डाउट रहता है और आप भी शायद सर्च करके यही वीडियो देखने आए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को और मजेदार बनाते हैं। कहता है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, रे चिल्का सब देले है मतलब दिया है। इतना हलवा बनाएंगे इसको तुम दांतों में नहीं लेगा खत्म। एंगल ए और एंगल बी ये दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब बुझता है नूनू रे नूनू। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से क्या छोटा। जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, एगो आरो चीज दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी यू दिया है, तब दिखाइए मतलब कि सिद्ध कीजिए, मतलब कि सिद्ध कीजिए क्या एंगल ए बराबर एंगल बी। ये हमको प्रूव करना। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं ए बी सी। अब कहोगे सर इसको बी मानिए ना, बकचोटा कह दिया। एंगल ए और बी जो है न्यून कोण है। यहाँ देख लो एंगल ए और बी क्या है, न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटा होगा। ये दोनों एंगल मिलकर के 90 होगा। ये एंगल जो होगा वो 90, क्योंकि वो बात हम बता दिए आपको पहले। हमेशा इस जो त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ेंगे इसमें हर एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे, इसके अलावा कोई भी त्रिभुज के बारे में नहीं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डाउट को जरा सा भी न रखो। यहाँ तक क्लियर हो गया बात? अब देखो रे खेला हो गया। ये दोनों न्यून कोण है, ये 90 डिग्री, कोई दिक्कत है? अब हम लोग चलते हैं प्रमाण। स्टेप बनाओ कैसे करके। सर यदि हम अपने मन से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो जो चीज पहले दिया रहेगा उसको लिख देना, फिर उसका ट्रायंगल बना लेना, बना लिए, फिर सिद्ध क्या करना उसको लिख लेना। फिर चल कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हम लोगों के पास दिया है, बोलो है या नहीं? जी सर दिया हुआ है। अब बताओ बउआ, ये जो है थीटा है, बी थीटा है, यानी कि ये अब थीटा है और ये थीटा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, ये लंब है, तो इसका आधार क्या होगा? ये होगा। और कर्णी, तो आधार को क्या लिखेंगे? ए सी बटे क्या लिखेंगे? ए सी। अरे इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का बी बाय एच, तो इसका बेस क्या होगा? ए सी और एच क्या होगा? ए बी। कोई दिक्कत हुआ? बराबर कॉस थीटा बी बाय एच, इसका भी फॉर्मूला होता है। तो बताओ बुआ बी, अब थीटा क्या हो गया मेरा? ये हो गया थीटा, इसके सामने बोले ये लंब होगा, तो इसका आधार क्या होगा? ये होगा। होगा या नहीं होगा? तो आधार को हम लोग क्या लिखेंगे? बी सी बटे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ए बी। कर्ण तो कभी नहीं बदलेगा, तो ई ए बी गया, तो बचा क्या बुआ? ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब जान ए सी बराबर हम लोगों का हो गया बी सी, बराबर हो गया। याद रखना समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते। क्या बोले? समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते। यहाँ पे लिख देना समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते। अब देखो AC का जो सम्मुख कोण होगा वो होगा एंगल B, और BC का जो सम्मुख कोण होगा वो क्या होगा? एंगल A, यानी कि एंगल A बराबर एंगल B पूर्व। हमको यही चीज ना, कोई दिक्कत है? एक को जरा सा दिक्कत हुआ शायद यह सवाल को आप अच्छे। क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर के मिल रहे हैं। एकदम आसानी से आपको एक्सरसाइज मतलब त्रिकोणमिति को इतना अच्छा से आपको हम समझा देंगे ना, जीवन में आपको कभी त्रिकोणमिति से डर लगेगा ही नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए इसके एक एक वीडियो को आप आसानी से समझ करके इसका नोट्स तैयार कर लीजिए। 6 नंबर तक हम बना चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट डाल चुके हैं। आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा। चलिए हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखने के। कॉट थीटा बराबर 7/8 क्या कह रहा है? यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तब 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान, और दूसरा नंबर में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। बड़ा आसानी से समझिएगा। सबसे पहले दिया हुआ है हम लोगों को, यहाँ पे क्या है? तो दिया है, क्या दिया हुआ है? तो कॉट थीटा बराबर 7/8। क्या दिया हुआ है बउआ? तो कॉट थीटा बराबर 7/8। समझिएगा
कॉट थीटा बराबर क्या होता है, यदि टेन थीटा बराबर पी बाय बी, तो इसका क्या हो जाएगा, बी बाय पी। मतलब कि आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो सबसे पहले हमको एक चीज करना है, तीनों चीज आपको निकालना। त्रिकोणमिति का 3 गो बहन है, लंब, कर्ण, आधार, और इसके 6 भाई है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो आपको क्या करना है, जब भी 2 देगा तो तीसरा निकाल लेना, और तीसरा निकालने के लिए एक चीज का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पता है ना, पाइथागोरस में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, है ना। तो कर्ण को क्या कहते हैं हम लोग, एच स्क्वायर बराबर, देखिए वो लंब में यहाँ पे कितना है हम लोगों का, परपेंडिकुलर में है 8 का स्क्वायर प्लस आधार में कितना है 7 का स्क्वायर। ई स्क्वायर उधर जब चले जाएगा तो रूट बन जाएगा, अंदर रूट 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। जब इसको आप अच्छा से जोड़िएगा ना तो ई 113 हो जाएगा, यानी एच निकल करके आ गया हम लोगों का अंदर रूट 113। कितना निकल करके आ गया, अंदर रूट 113। जोड़ भी सकते हैं आप इसको आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग, मेरे पास लंब भी आ गया, कर्ण भी आ गया, आधार भी आ गया, कोई दिक्कत है, तीनों बहन को निकाल दिया। अब क्वेश्चन 1 नंबर क्या कहता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका जवाब देना, इसको कैसे बनाएंगे समझिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है पता बउआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। समझ में आया कि नहीं, इसको कैसे लिखेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ही बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है या नहीं होता है। अब आप बताओ यहाँ पे बउआ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर बी बाय एच, कहोगे या नहीं कहोगे, तो इसका क्या होगा बी बाय एच का स्क्वायर, और साइन थीटा का क्या होता है, तो पी बटे एच का स्क्वायर। कोई दिक्कत हुआ बउआ इसको जरा सा समझने में, आपको नहीं हुआ होगा, है कि नहीं, तो समझिएगा यहाँ पे क्या होगा। तो बी में कितना है जल्दी से देखिए, आधार में है 7 का स्क्वायर, एच में कितना है अंडर रूट 113 का स्क्वायर बटे परपेंडिकुलर में कितना है, तो 8 का स्क्वायर बटे हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट 113 का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, तो ई और ई चले गया नानी के यहाँ, कोई दिक्कत हुआ, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बउआ 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, यानी पहला नंबर का आंसर हो गया 49 बटे 64। कोनो दिक्कत हुआ किसी को समझने में, नहीं हुआ होगा। अब इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, हम लोग कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बाय पी, क्या होता है बउआ बी बाय पी का स्क्वायर। तो बेस में कितना है वहां देख लीजिए 7 बटे पी में कितना है 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का हो गया 64। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, आपका दोनों आंसर आ गया कि नहीं आ गया, दोनों क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए कि नहीं समझ गए। हमको शायद लगता है आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे जा रहे हैं, 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर के मिल रहे, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इतने बारीकी से देखेंगे जो जीवन में कभी हम लोगों को तकलीफ आएगा ही नहीं। क्यों आएगा, इतना आसानी से पढ़ने के बाद भी तकलीफ होगा क्या, नहीं होना चाहिए ना, होगा भी नहीं। तो हम लोग कहाँ चलेंगे, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर समझिएगा अच्छा से। यदि 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या एलएचएस और आरएचएस बराबर होगा। यदि आपके पास इतना है, यदि होगा
तो आपको लिखना है हाँ, यदि नहीं होगा तो आपको लिखना है ना। बात क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहले देखिए बॉय जो दिया है, क्या दिया हुआ है पता है, 3 cot A बराबर 4। तो आप आसानी से इसको, यदि यह इनटू में है, इसको इधर किस में ला सकते हैं हम लोग, डिवाइड में। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा बुआ, 4/3 है ना। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, B/P। आपको हम बोले थे ना, दो चीज दिया रहेगा तो तीसरा चीज हम लोगों को फाइंड करना है, निकालना है ना। किससे निकलता है तीसरा चीज, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सा प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या, H बराबर √P² प्लस B²। बउआ रे P में कितना है, तो सर 3 है। B में कितना है रे, तो 4 है। बउआ 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 4 का स्क्वायर 16। सर 16 और 9 को जोड़िएगा ना तो 25 हो जाएगा, और इसको जब तोड़ दीजिएगा ना तो 5 हो जाएगा। यानी H जो निकल करके हम लोगों का आया वो 5 आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत हुआ इस समझने में। फटाक से पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, खटाक से हम लोगों को जवाब लेकर के आना है। अब देखो यहाँ पे बउआ खेला, 1 - 10² A बटे 1 + 10² A। ये हम लोगों का LHS पक्ष है। पहले इसको सॉल्यूशन कर लो। देखो बुआ 1 - tan थीटा बराबर होता है P/B। क्या होता है, P/B होता है या नहीं होता। तो P में कितना है, जल्दी से देखो 3 है, और B में कितना है 4 है। इसका स्क्वायर कर दो बटे 1 + फिर 10 ही है, तो 10 में P/B होता है, 3 बाय क्या हो गया 4 हो गया। इसका स्क्वायर कर दो। अब देखो बउआ 1 - 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। फिर देखो 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का होगा 16 है ना। अब इसका एलसीएम ले लिए यहाँ पे हम लोग, कितना हो गया 16। 16 1 जा 16 - 9 अपॉन में क्या हो गया 16, और 16 प्लस क्या हो जाएगा बउआ 9। हो गया कि नहीं हो गया, आसानी से समझिएगा इसको। 16 में से 9 गया क्या बचेगा 7 अपॉन में 16, 16 + 9 क्या हो जाएगा 25 अपॉन में कितना होगा 16। यदि ये 16 खत्म हो गया तो बचेगा क्या 7/25 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हुआ है किसका, LHS का। अब हम लोग को RHS लाना है। RHS में क्या है देखो, RHS में है cos² A - sin² A। तो cos थीटा बराबर होता है B/H का स्क्वायर, साइन थीटा में होता है P/H का स्क्वायर। तो बउआ B कितना है रे, तो कहोगे सर 4 है। H कितना है, तो सर 5 है का स्क्वायर। P कितना है रे, परपेंडिकुलर 3 है। H रे तो 5 है, इसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इसका यदि एलसीएम लोगे ना तो 25 आया, और यहाँ पे हो गया 16 - 9, घटा दोगे ना तो 7/25 आ जाएगा। बोलो जो यहाँ था LHS में वही RHS में आया या नहीं आया, कितना आसानी से आया। इसलिए लिखेंगे हाँ LHS बराबर RHS है। कोई दिक्कत हुआ है, कोई जरा सा समझने में, शायद आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा इस क्वेश्चन को समझ। इतना आसान क्वेश्चन है और इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको देखना आपके लिए बेहद जरूरी। यदि इस क्वेश्चन को आप छोड़ रहे हैं ना तो आप बहुत बड़ा कांड करने के लिए जा रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया, इतना बड़ा कांड करने जा रहे हैं जिसका तुलना नहीं है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी पूर्वक समझेंगे, है ना। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है आसानी से समझते हैं। त्रिभुज ABC, क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज बनाइए आप, कैसा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज। समझिएगा त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B 90 डिग्री। ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। बात समझे, B क्या है समकोण है। चलिए इसको A भुजा मान लीजिए, इसको C भुजा मान लीजिए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, हमने B को समकोण बनाया। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मेरे पास दिया हुआ चीज है
गिवन में है tan A बराबर tan थीटा बराबर होता है P/B और इसका वैल्यू है 1/√3। आपको कल ही हम पिछला वीडियो में समझा दिए थे P और B यानी त्रिकोणमिति के जब दो बहन दिए रहेंगे तो तीसरे बहन का मान निकालना है। PB यानी कि H निकालना है हम लोगों को और इस निकालने के प्रोसेस को पाइथागोरस प्रमेय से निकाला जाता है। तो क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? h² बराबर p² प्लस b²। यदि स्क्वायर उधर चले जाता है तो रूट बन जाता है यानी p² प्लस b²। p का वैल्यू यहाँ देख लीजिए कितना है, तो आप कहोगे सर 1 है तो 1 का स्क्वायर। b का वैल्यू कितना है तो √3 है तो √3 का स्क्वायर। बउआ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तब 4 हो जाएगा और तोड़ देंगे ना तो 2 हो जाएगा, यानी h निकल गया 2। h मेरे पास कितना आ गया? h आप आसानी से निकाल सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे देखो इसका परपेंडिकुलर, यहाँ पे जब ई थीटा है इसका परपेंडिकुलर ई हो जाएगा यानी E1 है ना, और इसका बेस क्या होगा? √3 और हाइपोटेनियस कितना निकल गया? तो 2। सब चीज निकाल करके रख दिए, कोई दिक्कत हुआ? अब एक नंबर में सवाल क्या कह रहा है? साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। चलिए इसका बनाना हम लोगों को। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा में B/H, कॉस थीटा B/H, साइन थीटा P/H। ठीक है। अब साइन A जब थीटा E रहेगा तो इसके सामने वाला भुजा E लंब होगा, तो लंब इसका क्या हो जाएगा? ये यानी कि 1। H तो कभी बदलेगा नहीं /2। B क्या होगा? कॉस थीटा, लेकिन जब C रहेगा थीटा E रहेगा तब इसका जो है B क्या होगा? 1 होगा। H क्या होगा? 2 होगा प्लस B/H किसका बउआ? कॉस थीटा में कॉस A अब हम लोगों को पता करना है। A का सामने वाला लंब E होगा और आधार E होगा, यानी इसका बेस होगा √3/H तो 2 है, इंटू परपेंडिकुलर किसका? साइन C का, जब ये होगा इसका लंब होगा ये, तो लंब हो गया √3/H हो गया 2। 1 गुना 1 करेंगे तो 1, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 प्लस √3 गुना √3 तो 3/4। 4 का एलसीएम लिए तो 4 हो गया। 1 प्लस 3, 3 1 कितना हो गया? 4 अपॉन में 4 कट गया, आंसर आ गया 1। कोई दिक्कत हुआ समझ? बस एक बात याद रखिएगा, जो थीटा होगा ना उसके सामने वाला भुजा लंब होगा और बगल वाला क्या हो गया? आधार। कर्ण तो कभी बदलता ना, अभी थीटा होगा तो ई लंब हो जाएगा, ई आधार हो जाएगा। यही इसका फंक्शन है। अब इसका दूसरा नंबर में देखिए क्या कह, दूसरा नंबर में यहाँ पे कह रहा है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C, है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? B/H। तो कॉस A इसका B क्या होगा? √3/H क्या होगा? 2 इंटू कॉस C E होगा तो इसका बेस क्या होगा? 1/H क्या होगा? 2 माइनस साइन A ये होगा, साइन थीटा बराबर P/H तो इसका P क्या होगा? 1/H कितना होगा? 2 इंटू साइन C ये होगा, साइन थीटा बराबर P/H, इसका परपेंडिकुलर होगा √3, H तो हमेशा 2 रहेगा। √3 को 1 से गुना करेंगे √3, 2 2 जा कितना हो गया? 4 माइनस √3 गुना 1 √3, 2 2 जा कितना हो गया? 4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो 4 √3 माइनस √3 घट गया कितना होगा? 0/4 इज इक्वल टू आंसर आया 0। शायद आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति, आप सुन करके ही इसके नाम से अंदर में खौफ जग जाता हो, लेकिन यदि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप त्रिकोणमिति को बच्चा समझिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? त्रिकोणमिति को ही बच्चा समझिए।
8.1 के क्वेश्चन नंबर लास्ट 10वां देखेंगे, इसके बाद एक 7 7 11 नंबर में रहता है, प्रॉपर क्वेश्चन 10 नंबर ही होता है ना, 1 से 10 तक। चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 10 को, ये एक्सरसाइज 8.1 का 10 नंबर क्वेश्चन है ना, एक बार यदि इसको आप देख लीजिएगा ना, शायद आपको भी इसमें डाउट आया होगा, हमको 100% बिलीव, समझ में आ गया कि नहीं गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी पूर्वक करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण, एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाइए, एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाइए जिसका एंगल क्यू जो है वो समकोण, क्यू क्या है बउआ, समकोण का मतलब होता है बउआ 90 डिग्री, समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो क्यू इसका क्या है 90 डिग्री, ठीक है। बाकी समकोण है पी आर प्लस क्यू आर जो है 25 सेंटीमीटर, इसको मान लीजिए पी, पी क्यू इसको मान लीजिए आर, क्या मान लीजिए पी आर प्लस क्यू आर। अब देखिए क्या सब चीज दिया हुआ, अच्छा से समझिएगा, फिर से समझिए, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू क्या है समकोण है 90 डिग्री, फिर दिया हुआ है, दिया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, फिर दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, फिर दिया हुआ देखिए क्या कहता, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक हमको दे दिया 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर ये दोनों मिलकर के है 25 सेंटीमीटर, यदि दोनों को जोड़ेंगे ना तब होगा 25 सेंटीमीटर, बात समझे। तो आपको फिर क्या कहता है, तब जाकर के आपको निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान, ये तो बड़ा सिंपल है, लेकिन मेन बात है कि हमको पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या दे दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, यदि एक एक करके दे देता तब तो आसान होता, लेकिन एक एक करके तो दिया नहीं, पी आर प्लस क्यू आर दोनों का, जैसे कि आपको क्या कह दिया 20 रुपया दे दिए, दोनों भाई बहन जाकर के बांट लें, 15 रुपया दे दिए, दोनों भाई बहन जाकर के बांट लें। तो अब आप समझो, कर्ण किसी भी त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अब ये दोनों मिल करके बउआ है 25 सेंटीमीटर, दोनों मिल करके कितना है, यदि हम इसको x मान लेते, क्या मान लेते हैं, यदि हम इसको x मान लेते हैं, ठीक, तो ई कितना होगा 25 माइनस एक्स, बात समझे। यदि हम इसको x मान लेते हैं तो ई क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, बात समझ में आ गया कि रह गया। मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर है, तो ये कितना निकल जाएगा 25 में से 12 चले गया 13 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत हुआ, एक को जरा सा दिक्कत हुआ। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ एक चीज मानेंगे, माना कि क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर, क्यू आर को x सेंटीमीटर माने, तो आप बताइए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना है जल्दी से देखिए 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25, ई प्लस में x है उधर किस में चले जाए माइनस में, तो 25 माइनस क्या हो जाएगा x, तो पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यही हो गया पी आर का वैल्यू 25 माइनस एक्स, कोई दिक्कत हुआ। अब आप बताइए, आपको पी आर का भी वैल्यू आ गया, क्यू आर का भी वैल्यू आ गया और पी क्यू का वैल्यू, जब आपके पास तीनों मान रहता है, लंब कर्ण आधार तीनों का मान रहता है, तब आप एक फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, शायद आपको अच्छा से पता होगा, उस फॉर्मूला का क्या नाम है बउआ, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय, क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ऐसा आप लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय में कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर,
अब बउआ यहाँ देखो कर्ण में क्या है, कर्ण में है पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब में क्या हम लोगों का पी क्यू का स्क्वायर, और आधार में हम लोगों का क्या है क्यू आर का स्क्वायर। समझ गए होंगे यहाँ तक अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं। बउआ रे पी आर में क्या है रे, पी आर में है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, पी क्यू में बउआ कितना है 5 का स्क्वायर, क्यू आर में कितना है हम लोगों का एक्स का स्क्वायर। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तोड़ दिए। इधर देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर यदि करेंगे ना बउआ तो 625 होगा, प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 25 दूना कितना हो जाएगा बउआ रे 50x बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ देखो ई एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अब क्या कैसे कहाँ बच गए, ई 625 को उधर लेकर के चलेगा, यानी कि एलएचएस में एगो हमेशा याद रखना, चर संख्या को एलएचएस में रखना है, अचर को आरएचएस में रखना है, बस इतना को बात याद रखना। ये 625 उधर चले जाएगा, इधर क्या बच जाएगा माइनस 50x, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कट गया, बचा ई उधर चले जाएगा। जब ये उधर जाएगा बउआ तो पहले से क्या है 25, और ये प्लस में तो किस में चले जाएगा माइनस में चले जाएगा 625, तो माइनस 50x बराबर कितना हो गया माइनस 50x बराबर 25 में से 625 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 600, ई माइनस कट गया तो x बराबर हो गया 600 बटे ई 50 आके लटक जाएगा यहाँ, इससे कटा दो तो 12 पंचे कितना हो गया 60, यानी कि x बराबर निकल गया 12। और एक बात बताओ बउआ आप, क्यू आर बराबर कितना है, क्यू आर बराबर कहोगे सर x है, और x बराबर बउआ कितना है 12 सेंटीमीटर, ये जो x है इतना बराबर 12 सेंटीमीटर। कोनो दिक्कत हुआ आपको, x बराबर कितना है बउआ 12 सेंटीमीटर। तो मेरे पास लंब पहले से था, आधार आ गया, अब कर्ण बोलो कितना होगा, तो बताए थे तभी 25 में से 12 घटा दीजिए कितना हो गया 13। अब बताओ ई 5 है, ई 12 है, ई 13 सेंटीमीटर, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है या नहीं, तो तीनों का तीनों निकल गया ना, लंब कर्ण आधार तीनों आ गया। अब हम लोगों को क्या कह रहा है साइन पी निकालने के लिए, क्या कह रहा है बउआ साइन पी निकालने के लिए, साइन पी निकालने के लिए, फिर जाकर के कॉस पी और फिर टेन पी, ये तीनों कह रहा है। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच, और टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी। यहां तक आप अच्छे से समझ गए। थीटा चेंज नहीं होगा क्योंकि पी ही कहा है, तो पी कहा है कि इसका लंब ई रहेगा और इसका आधार ई रहेगा और कर्ण हमेशा ई रहेगा, तो P बाय एच, तो इसका परपेंडिकुलर हो गया कितना रे बउआ, ई निकला है 12 बटे कर्ण कितना होगा 13, तो पहला का आंसर निकल गया 12 बटे 13। कोनो दिक्कत हुआ नहीं हुआ होगा ना। फिर दूसरा देखो क्या कहता है कॉस पी, तो वही थीटा रहेगा क्योंकि चेंज नहीं होगा, बी बाय एच उसका बेस हो जाएगा 5 बटे हाइपोटेनियस तो हमेशा वही रहेगा 13, पी बाय बी इसका परपेंडिकुलर होगा 12 और बटे बेस 5, 12 बटे क्या हो जाएगा 5। ये आपका 3 आंसर सीट तैयार हो गया, शायद आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। सबसे पहले इसमें क्या करना है, एक चीज को लेट कर लेना, क्योंकि ये दोनों जो है दिया हुआ मिल करके 25 सेंटीमीटर, इसको हम लोग यदि x लेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 25 माइनस x, ये पहले से दिया हुआ था, ये x है, ये 25 माइनस x। फटाक से लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमने लगाया यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब हम लोग इसको पूरा सॉल्यूशन किए तब हम लोगों को x का वैल्यू मिला 12, जैसे x का वैल्यू मिला 12 तो आधार का मान कितना हो गया 12, और आधार में हम लोग क्या किए 25 माइनस 12 को घटा दिए तो 13 निकल गया। जब मेरे पास लंब कर्ण और आधार आ गया तब साइन पी टेन पी और कॉट पी का मान निकाले। कैसे निकाले, तो मेरा थीटा ई है, पी जैसे कहा तो थीटा ई हो गया, थीटा ई हुआ तो लंब ई हो जाएगा, आधार ई होगा और कर्ण ई होगा।
एकदम आसानी से आप इस सवाल को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखने के लिए जा रहे हैं। यह जो क्वेश्चन है ना बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चा सिर्फ आंसर शीट देखता है, सत असत मार देता है, उसी पे वो विश्वास कर लेता है, सोचता है हमसे सवाल बन गया। नहीं, वो बात नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहना पड़ेगा। कैसे हुआ ये बात बताना पड़ेगा आपको। रीजन कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। बात समझिएगा, tan a जो a का मतलब है थीटा, tan थीटा का मान हमेशा क्या 1 से कम होगा क्या। अब समझिए tan 0 का वैल्यू कितना होता है 0, 1/√3, 1 मतलब 0, 30, 45 का 1 हो गया, 60 का कितना होगा √3। अब एक बात बताओ, tan 60 का मान होता है √3। अब इसको समझो, √3 को यदि हम लोग तोड़ते हैं, अरे √3 का वर्ग करते हैं, कितना हो गया 1 से लगाएंगे 1, 2 हो गया, 1 1 कितना हो गया 2। अब यहाँ पॉइंट देंगे, डबल 0 आएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम कुछ भी दे 25, 7 दे दो, यहाँ कितना देंगे 7, तो 1.7 यानी 1 से मोर देन हो गया या नहीं हो गया, मतलब 1 से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया। यदि 1 से ज्यादा हो रहा तो इसका बात क्या हो गया, गलत हो गया, यहाँ पे लिखेंगे असत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि यह कह रहा है क्या tan थीटा का मान सदैव 1 से कम होगा। तो हमने पाया tan थीटा का मान 1 से ज्यादा हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, हमेशा कम नहीं रह रहा है। एक समय ऐसा भी आता है जिसमें उसका मान ज्यादा हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को सब, कोण ए के किसी मान के लिए सेक थीटा यानी सेक ए बराबर 12/5। रे बउआ अब बताओ सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक जो होता है ना कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा b/h, तो ये क्या हो जाएगा h/b। क्या हो जाएगा बउआ h/b। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में हमेशा कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। यदि h b से बड़ा है, यह बात तो सत्य होगा या कि नहीं हो, हमेशा के लिए सत्य। यदि ई b बड़ा हो जाता है h छोटा हो जाता है, बात गलत हो जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। दूसरा भी, चलिए तीसरा में कहता है कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्या कोसेंट इसको कहते हैं, कॉस का जो नाम होता है वो नाम क्या होता है। तो साइन का जो नाम होता है, साइन का नाम होता है साइन, SINE, और कॉस का होता है कोसाइन। क्या होता है कोसाइन, याद रखिएगा, कोसेकेंट नहीं होता है, ये कोसेक का नाम होता है। तो कॉस का नाम क्या होता है कोसाइन, इसलिए ये भी बात गलत होगा, कॉस का यह नाम नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा असत्य। समझ गए होंगे इसको भी आसानी से। चलिए चौथा नंबर, क्या कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो आप बिल्कुल कहना नहीं, क्योंकि कॉट जो होता है ना कॉट, इसको हम लोग ए को थीटा कहते हैं और थीटा का अलग अलग मान होता है, इसको हम कॉट गुना ए नहीं कह सकते हैं। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए जो होता है थीटा होता है और यह 90, 30, 45 मान यूज किया जाता है। बात समझ गए होंगे। तो यह भी बात क्या है असत्य। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब यहाँ किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, फिर वही वाला बात हो गया ना जो बात हम लोग 2 नंबर में देखे। क्या बात हो गई, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा का होता है p/h। अब यहाँ पे देखो h सबसे बड़ा भुजा होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है ना। यहाँ पे बताओ कर्ण सबसे बड़ा भुजा है क्या, इसी से छोटा तो दूसरा से क्या होगा, इसलिए ये भी बात क्या हो गया गलत हो गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा असत्य। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। शायद इस नंबर को आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।